दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभाला डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा महाविद्यालय में ही रसायन के विभागाध्यक्ष थे। वहीं निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा का आज विदाई समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। उन्हें निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा का पाक चादर माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके अलावा इस विदाई समारोह कार्यक्रम में महाविद्यालय के 2 शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं मौजूद थे। वहीं नए प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि महाविद्यालय के संबंध में जो काम हो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। प्रयास किया कि शिक्षक के रूप में बच्चों के लिए कुछ काम कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन जो भी प्रेरणा मिली हो, कुलपति महोदय ने ये भार दिया है, तो एक बात निश्चित है कि मेरी प्राथमिकता छात्रों की भलाई होगी। कितना कर पाऊंगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोग शिक्षा कर्मचारी जो सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है, वह उन छात्रों की सेवा के लिए हम लोग सेवक हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे छात्रों को जितना से अधिक लाभ हो सके उतना हम दें, उसके लिए प्रयास करूंगा। उसके लिए मैं आप लोगों का भी, मीडिया वाले भी जहां देखें कि हम नहीं कर पा रहे हैं वहां हमें सचेत करें। समाज के जो लोग हैं, सभी लोग, क्योंकि ये एक अकेले हमसे होने वाला नहीं है, सब लोग मिलकर इस कॉलेज को एक मॉडल कॉलेज बनाने के लिए, जहां बच्चों को वास्तव में डिग्री नहीं मिले, वास्तव में कुछ ज्ञान मिल सके, इस प्रयास में सब लोग सहयोग करें और मैं हमेशा खड़ा रहूं। दरभंगा के राज कैंपस में स्थित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में भी कोविड टीका देना लोगों को किया गया प्रारंभ। यह कोविड टीका आज सदर अस्पताल से आए एएनएम कमलवास प्रसाद, मंजू कुमारी एवं लैब टेक्नीशियन प्रमोद कुमार के नेतृत्व में दी गई। करीब 100 लोगों से अधिक लोगों को यह कोविड का टीका दिया गया, जहां सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित हैं और किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। इस बारे में एएनएम ने कहा कि यह अस्पताल पहले से ही राज अस्पताल के नाम से फेमस है, लेकिन यह महाराजा के नाम से है। लोग यहां आकर कोविड का टीका ले सकते हैं और इस अस्पताल में प्रत्येक दिन कोविड का टीका दिया जाएगा। महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, इसमें आज से कोविड का इंजेक्शन पड़ रहा है। 110 लोगों का मैंने इंजेक्शन दिया, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित से गए हैं। तो क्या आज यहाँ पहली बार शुरू हुआ है? आज से पहली बार शुरू हुआ है यहाँ। तो प्रत्येक दिन चलेगा? प्रत्येक दिन चलेगा, आगे तक चलेगा। तो लोग अब यहाँ के भी टीका ले सकते हैं? यहाँ आकर टीका ले सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती कमलवास प्रसाद। दरभंगा के वरीय प्रभारी डीएमसीएच सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया द्वारा संयुक्त रूप से बीती मध्यरात्रि के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बने कोरोना वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वरीय उप समाहर्ता ललित राही भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिनियुक्त डॉक्टर एवं वार्ड बॉय उपस्थित पाए गए। डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को देखने के दौरान रोगी भ्रमण चार्ट तैयार किया जा रहा था। साथ ही भ्रमण के दौरान कई चीजें सुव्यवस्थित पाई गई। दरभंगा में कोरोना के दौरान मनरेगा बना मजदूरों का सहारा। मास्टर रोल सीरीजन में दरभंगा सूबे में रहा अव्वल। जिले में मनरेगा योजना के तहत कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान अन्य राज्यों से वापस अपने जिले लौटने वाले सर्वाधिक मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी लोगों को काम दिया गया। खासकर मनरेगा मजदूरों से सड़क निर्माण, बांध मरम्मत, खेतों से मिट्टी काटकर तालाब का निर्माण आदि कई प्रकार के काम करवाए जा रहे हैं। जिले में कुल जॉब कार्ड की संख्या 7,88,890 हो गई है।
दरभंगा जिलाधिकारी ने चिकित्सकों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के टेलीमेडिसिन सेंटर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं एएनएम की उपस्थिति 100% होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन के वहां प्रतिनियुक्त कर्मियों के अलावा प्रशिक्षित जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मरीज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कई दिशा निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया। दरभंगा में आज बड़े बड़े प्रतिष्ठान रहे बंद। यह बंदी व्यावसायिक संघ के द्वारा लिए गए निर्णय को देखते हुए किया गया है। बता दें कि व्यावसायिक संघ ने जिलाधिकारी से मिलकर अपने मन से सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसको लेकर आज बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद दिखे और निर्णय का पालन किया। वहीं कई प्रतिष्ठान पीछे दरवाजे से अपनी दुकानदारी करते दिखे, जिससे कई व्यापारी प्रतिष्ठानों में नाराजगी भी दिखी। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में 1/4 कर्मियों के साथ किया जा रहा है काम। आने वाले कर्मियों को अब चौथे दिन ही आने की दी जाती है इजाज़त। विश्वविद्यालय में इन दिनों कर्मियों के बीच में कोरोना संक्रमण के फैलने का भय ज़्यादा है, क्योंकि खासकर कई कर्मियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, जिस वजह से वे लोग होम क्वारंटाइन हैं। तो वहीं अब विश्वविद्यालय 1/4 कर्मियों के साथ कार्य कर रही है और सभी कर्मियों को 3 बजे तक छोड़ दिया जाता है।